पिछले दिनों आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक गुस्ताखे नबी के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट के दरमियान ये बातें कही गई कि एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एक समूह जो है, लोगों का समूह जो है थाना पहुंचा और उसी बीच थाने पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई। पुलिस प्रशासन का यह दावा था कि थाने पर पत्थरबाजी हुई और ऐसे में वहां पर लगभग 200 लोगों के ऊपर ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किए गए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर जो है वो एफआईआर पंजीकृत किया गया। इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इससे पहले एक साहब जिनका नाम हाजी शहजाद अली है, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था, उनके एक आलिशान बंगले के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई और बुलडोजर से उसे ढा दिया गया। करोड़ों का, लगभग 10-15-20 करोड़ रुपए का वो पूरा का पूरा आलिशान घर था। उस घर के अंदर कई कार भी थे। अब कार तो अवैध नहीं हो सकता, लेकिन उन तमाम चीज़ों को कुचल दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी एक बयान जारी करते हुए ये बात कही थी कि ये जो घटना घटित हुई वो काफ़ी परेशान करने वाली है और देश के संविधान को कुचलने जैसा है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की वो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि एक आलीशान बंगला, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान इस तरह से तोड़ दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस पूरे मामले पर पत्रकार बंधुओं ने जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब में ओवैसी साहब ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आखिरकार हाजी शहजाद अली के घर को क्यों तोड़ा गया? क्या वजह थी कि उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया? हम आपको बताते हैं। क्यों? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इंक्रोचमेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर चाहे वो हाइड्रा हो या वाराणसी, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो रहा है, इंक्रोचमेंट्स के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, तो एक वक्त को एक बात लेकर आप एक, encroachment एक की बात करते सुनिए, हैं। हाजी शहजाद अली का घर भी क्यों तोड़ा गया? आपको मालूम? हाजी शहजाद अली का घर इसलिए तोड़ा गया, 20,000 स्क्वायर फुट का घर, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि एफटीएल में बनाए वो। यही सवाल। हाँ, एफटीएल में बनाए बोल के पूरी बिल्डिंग बन गई 20,000 स्क्वायर फुट। जब तक अथॉरिटीज के मुंह में गुलाब जामुन था, समझे ना आप, और उसका जूस चूस रहे थे, और जब बिल्डिंग बन गई एफटीएल में लाके तोड़ दिए। अब आप उसका नतीजा निकालो आप पूरा। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि किस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे हाजी शहजाद अली के घर को तोड़ दिया गया। जब तक मुंह में जो है वो आपने देखा कि गुलाब जामुन रखा हुआ था, तब तक उसे चूस रहे थे, मज़ा ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे। और जब घर बहुत अच्छे से तामीर हो गया, जब आलीशान बिल्डिंग बन गई, तब अचानक से याद आया कि नहीं नहीं साहब, आपने जो घर बनाया है वो तो अवैध है, अवैध जगह पर आपने घर बना ली है और ला करके आपने तोड़ दिया। क्या ये न्यायिक प्रक्रिया है? क्या ये न्याय व्यवस्था है? आखिरकार इस तरह की घटना क्यों हो रहे हैं? इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई देश में शुरू हो गई है, ये न्यायिक प्रक्रिया में एक नया कहा सकता है शगुफ़ा जो है वो छोड़ दिया गया है और जिसकी वजह से कई सारे लोगों के आशियाने पूरी तरीके से टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।